आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बच्चों बहुत माज़रत, मैंने काफ़ी 26 मई का आपको मैंने पहला लेक्चर भेजा हुआ है। मैं इसकी वीडियो सपोर्ट आपको नहीं भेज सका। एक्चुअली मैं कुछ काम थे, मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स के थे, को बाकी क्लासेस की तरफ थोड़ा सा चीज़ें इस तरह से थी कि को मतलब को यानी कि उस तरफ 2-3 और क्लासेस थी, उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा मतलब काम अवेलेबल था मेरे पास, तो वो उसमें मैं लगा रहा। ठीक है ना बेटा। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको कंसिस्टेंटली किया करेंगे, कम से कम हफ्ते में 3 लेक्चर इंशाल्लाह आपको ज़रूर लिया करूँगा। ठीक है बेटा। ये हमारा पहला टॉपिक है काउंटिंग रूल्स। तो काउंटिंग रूल्स में ना बेटा बेसिकली 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक परम्यूटेशंस और दूसरी कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और इसमें एक मल्टीप्लिकेशन रूल भी होता है, एक एडिशन रूल भी होता है। ठीक है ना। तो आप परम्यूटेशंस को या कॉम्बिनेशंस को ऐड करते करते भी आंसर ले सकते हो और उनको मल्टीप्लाई करते करते भी आंसर ले सकते हो। तो परम्यूटेशन की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो परम्यूटेशन की बेटा ये डेफिनेशन है, अ परम्यूटेशन इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा 2 शर्तें हैं, फिक्स्ड नंबर हो यानी आपको पता हो कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो डिस्टिंक्ट हों यानी एक दूसरे से अलग-अलग हों। ओके। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिक्स नंबर हो यानी आपको पता हो कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो अब एक बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपने जब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके पास जब आ जाएंगे, तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपने सारे के सारों को लेके अरेंजमेंट्स बनानी है या कि उनमें से थोड़ों को लेके अरेंजमेंट्स बनानी है। ठीक है। तो यह मैं आपको एक छोटी सी बेटा बात बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 3 बेटा हैं, आपके पास फ़र्ज़ कर लो कि 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। इनका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल ABC। ठीक है, ये देखिए ABC। इन तीनों को सारों को लेकर तीनों को लेकर आप कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हो। तो बेटा देखिए कि हम देखते हैं कितनी अरेंजमेंट पास है। AC B आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप BAC कर सकते हैं, फिर आप BCA कर सकते हैं, फिर आप CAB कर सकते हैं, फिर आप CBA कर सकते हैं। ये 6 अरेंजमेंट्स हो गई। तो ये जो अरेंजमेंट्स आपने किए ना, ये लिए आपने सारे के सारों को लेकर। तो ये कितनी एलिमेंट्स बेटा, ये कितने थे, ये एलिमेंट्स कितने थे, ये तो 3 एलिमेंट्स थे। ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स में से तीनों को लेके आप कितनी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं बेटा, ये आप n फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। कितनी फैक्टोरियल कर सकते हैं? n फैक्टोरियल। और n क्योंकि 3 है तो इसका आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 से लेकर 1 तक की गिनती का प्रोडक्ट है। वो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 ये 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए 6 अरेंजमेंट्स इसके हो सकते थे, वो हमने बेटा कर दिए हैं, देखिए। ठीक है। तो ये जो n फैक्टोरियल है ना, मैं आपको ये एक खूबसूरत बात बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों। ये एक्चुअली 3p3 है कि क्या है, 3p3 जैसे ये लिखा हुआ। मैं इसको इतने खूबसूरत तरह से नहीं इसका, ये है 3p3। तो एग्जांपल्स भी मेरे पास हैं, फार्मूला भी मेरे पास है। NPR का फार्मूला बेटा होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और ये है n में से r को लेते हुए अरेंजमेंट्स करना। ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग थोड़े एट अ टाइम, टेकिंग r एट अ टाइम, और r इज़ लेस देन n। ठीक है ना। तो इसका फार्मूला आता है n फैक्टोरियल यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल, और नीचे आएगा दिस माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। अब इसको कुछ लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा
कि आप इस चीज़ की आदत डालें। ये आपको थोड़ा देखने में मुश्किल नज़र आएगा, लेकिन है ये बहुत आसान। ये देखो लिखा हुआ है NPR, इसका मतलब ये है कि आप N से शुरू हो जाओ, एक एक घटाते जाओ, और कितने फैक्टर्स लिखो प्यारे बच्चों? R फैक्टर्स। ये हमने R फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो कैसे पता आपको यहाँ से लेके यहाँ तक R फैक्टर्स हैं? तो उसका तरीका बेटा ये होता है कि आखिरी फैक्टर में R की जगह 1 पुट करो। इस R की जगह आप इस R की जगह क्या पुट करो? 1। तो देखें N -1 + 1 हो जाएगा, है? तो क्या आंसर आ गया? ये पहली N आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके ये आखिरी रकम तक कितनी रकमें हैं जिसकी जगह 1 रखा था R टर्म्स है, ठीक है ना? जिसकी जगह 1 रखने से पहली टर्म आ गई है, इसका मतलब ये उतनी टर्म्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कितनी टर्म्स हैं? R टर्म्स हैं, क्योंकि R की जगह 1 रखने से पहली टर्म आ गई थी, ठीक है? तो इसको हम ऐसे बोलते हैं बेटा R फैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम N सक्सेसिवली डिक्रीजिंग बाय 1। हर दफ़ा एक घटाते घटाते लिखो। ये इस फॉर्मेट में इसको पढ़ना आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ पे ज़रा आप आ जाए 6P3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 6 से शुरू हो जाएं, एक एक घटाते जाएं। देखें 6 को 1 घटाया 5, 5 को 1 घटाया 4, तो ये देखें 3 फैक्टर्स आपने लिखने थे, तो 1 2 3 फैक्टर पूरे हो गए, आप रुक गए। तो ऊपर वाले से शुरू करते हुए, बोले बच्चों आप ज़रा गौर से प्लीज़ सुने, ऊपर वाले से शुरू करते हुए एक एक घटाते हुए नीचे वाले के बराबर फैक्टर्स लिखें। नीचे वाले नंबर जितने फैक्टर्स लिखें, तो नीचे वाला नंबर 3 है, तो ऊपर वाले से शुरू किया, एक एक घटाते हुए आपने सिर्फ 3 फैक्टर्स लिखे, यानी इतने फैक्टर्स लिखे। तो ये हो गया बेटा। तो अगर आपने 6 में से 6 को लेते हुए अरेंजमेंट्स नहीं करनी, बल्कि 6 में से सिर्फ 3 को लेते हुए अरेंजमेंट्स आपने करनी है, ये देखें 6 में से 3 को लेते हुए, तो आपका आंसर होगा 6P3। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर आपने 6 के 6 को लेकर अरेंजमेंट्स करनी है, तो फिर क्या होगा? फिर होगा बेटा 6P6। 6P6। और 6P6 क्या होता है ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। 6P6 होगा 6 फैक्टोरियल। 6P6 होगा 6 फैक्टोरियल। 6P6 इसका मतलब 6 से शुरू होते हुए 6 फैक्टर लिखने हैं। तो जब 6 फैक्टर लिखे हो 3 2 1 तक आप चले जाओगे, और 6 5 4 3 2 1 ये क्या होगा? 6 फैक्टोरियल ही होगा ना। ये है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। तो ये फार्मूला देखने में, ये देखो ना, R फैक्टर्स हैं, यानी कितने फैक्टर हैं? नीचे वाले जितने फैक्टर हैं, नीचे वाले नंबर जितने फैक्टर्स हैं, तो ये नीचे वाले जितने नीचे नंबर वाले नंबर के बराबर फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है बेटा? ये अब इससे हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। ये जो सारा मैंने आपको लिख के ये समझाया है, इसको मैं थोड़ा सफाई कर रहा हूँ इसकी। ये देखें सफाई हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एग्ज़ाम्पल 1 मैंने आपको बता दी। अब इस एग्ज़ाम्पल 1 को ये जो 6 5 4 कहाँ से आता है? देखो प्यारे बच्चों, एक्चुअली ये आपने देखो उसने कहा 3 लेटर पासवर्ड्स बनाने हैं। तो ये फ़र्ज़ करो एक डब्बा आपके सामने पड़ा है जिसके ऊपर आपने पासवर्ड डालना है। तो देखो बेटा, ये पहला, ये अब खाली डब्बे पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ कर लो अभी ये खाली डब्बे पड़े हुए हैं, तो पहला डब्बा आप पूरा करोगे ना। तो पहला डब्बा पूरा करना किनको? इनको यूज़ करके करना है। तो ये कितने हैं? 6। तो इनमें से कोई भी आ सकता है। देखो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। 6 ऑप्शन है टू फिल दिस बॉक्स। अब उसने कहा है कि नो रेपिटेशन ऑफ लेटर्स, रेपिटेशन नहीं है, रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो फिर देखो, जब एक इनमें से कोई यहाँ पे आ गया, फॉर एग्जांपल कोई आ गया, मसलन इससे यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो कि पहली जगह पे F आ गया। ये देखो F में बड़ा पैड़ा सा F लिखा आपको, F आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब दूसरा रेपिटेशन अलाउ नहीं है, F अब दोबारा नहीं आ सकता। इसका मतलब अगला डब्बा फिल करने के लिए कितने कैंडिडेट्स आपके पास हैं? आपके पास सिर्फ इतने कैंडिडेट्स रह गए, 5 कैंडिडेट्स। और इनमें से फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे D आ जाता है। फ़र्ज़ कर लो D आ गया। 5 ऑप्शन थी, आना तो किसी एक ने है। यहाँ F आ गया था, ठीक है ना जी, और यहाँ D आ गया। तो अब ये भी आपकी D भी ऑप्शन से निकल गया, F भी ऑप्शन से निकल गया, कोई दोबारा आ नहीं सकते। अब अगला डब्बा फिल करने के लिए बेटा कितने कैंडिडेट्स आपके पास हैं? तो गिन लो कितने कैंडिडेट्स हैं। 1 2, बल्कि साढ़े कोल गिनती भी होंगी इतने कितने, सॉरी गिनती कितनी गिनती है। देखो 1 2 3 ते 4 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो ये देखो बेटा 4, ठीक है मेरे बच्चों लोगों, चलो शुक्र है। अब ये देखो 6 5 4, इसको मैंने लॉजिक से आपको समझा दिया। और ऐसी चीज़ को अगर 6 से लेके 5 तक 6 5 4 लिखा हो, तो ये एक्चुअली 6P, आप सबसे पहले ऊपर लिख देंगे 6,
और फिर गिनेंगे कितने हैं।